नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। स्नैक्स के पैकेट में निकले खिलौने को खाने की वजह से पिछले वर्ष एक 3 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया था। मामले में खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाई कर सामग्री को जब्त कर जांच के लिए नमूने भी लिए गए थे। करीब 11 महीने बाद आई रिपोर्ट में डायमंड रिंग को बच्चों की हेल्थ के लिए खतरनाक बताया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि येलो डायमंड रिंग, जिसका विज्ञापन बॉलीवुड हीरो सलमान खान भी करते थे, जिसके निर्माता प्रताप स्नैक्स कंपनी है। ये डायमंड रिंग नाम से बिकने वाला प्रोडक्ट नीमच में भी खूब बिक रहा था। दिनांक 14/11/2019 को नीमच शहर में ऐसे ही इनाम युक्त स्नैक्स एक 4 वर्षीय मासूम बालक रोहित स्नैक्स समझकर सीटी भी निकल गया था। सीटी बालक के गले में जाकर अटक गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। बच्चे की मौत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई कर दुकानों से सामग्री जब्त की गई थी। इसके बाद खाद्य विभाग ने सामग्री को जब्त कर जांच के लिए राज्य खाद्य शाखा भोपाल ले भेजा था। करीब 11 महीने बाद आई रिपोर्ट में डायमंड रिंग को बच्चों की हेल्थ के लिए खतरनाक बताया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारी संजय मिश्रा का कहना है कि भोपाल से रिपोर्ट आ गई है, अब संबंधितों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ये नवंबर 2019 का मामला है, जिसमें रोहित बंजारा नामक एक 3 से 4 वर्षीय बालक जो है, उसका स्नैक्स के अंदर जो निकलने वाली खिलौने हैं जो उसके गले में फंसने के कारण उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण बालक की मृत्यु हो गई थी। और उनके फादर शौकीन बंजारा जो है वो 13 तारीख को हमारे कार्यालय उपस्थित हुए। उसको मामले को हम लोगों ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल विश्वास फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर छापा मारा और जितने भी उनके यहाँ पे ऐसे स्नैक्स जिनके अंदर टॉयज़ भरे हुए थे उन सभी को हम लोगों ने जलवाया था और उनकी भी जांच रिपोर्ट की भी आना शेष है। और उसके नेक्स्ट डे 14 तारीख को हम लोगों ने एक प्रतिष्ठित सागर कलेक्शन नामक एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पर येलो डायमंड्स के, और उनके यहाँ पे जब देखा गया कि प्रताप स्नैक्स द्वारा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित येलो डायमंड क्रेजी बॉल्स और रिंग्स के नाम से जो प्रोडक्ट्स थे वो करीबन 5400 पैकेट वहाँ पे रखे हुए थे। उसका भी नमूना लेने के बाद में हम लोगों ने जब जांच के लिए भेजा तो आज उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है उसको असुरक्षित घोषित किया है एंड इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ भी उसके अंदर बताया गया है। फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट में इस बात को भी उल्लेख किया गया है कि जो बॉल्स आपके द्वारा रखी गई हैं क्रेजी बॉल्स, उन सब के ऊपर वो लिखा हुआ था कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। उसके बावजूद भी उसको पढ़ने में नहीं आ रहा है, कोई भी माइनर जो है वो उसको नहीं पढ़ सकते हैं, वो अनरीडेबल है। और इतनी प्रतिष्ठित कंपनी के द्वारा इस तरीके के खाद्य प्रोडक्ट, हो सकता है कोई बड़ी घटना उससे घटित हो जाती, तो उसी को संज्ञान में लेते हुए उसकी नोटशीट बना के कलेक्टर महोदय के समक्ष पुटअप की जाएगी और उसके ऊपर आगामी कार्रवाई की जाएगी। नीमच जिले के जावी गांव कमल सरोवर स्थित विख्यात गुर्जरखेड़ा धाम मंदिर पर आज नवरात्रि की पूजा कर विसर्जन किया गया। आयोजन के अवसर पर कन्या पूजन व अभिषेक किया गया। हवन और महाआरती में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया, जिसमें जावी गांव के अलावा आसपास के दर्जनों गांवों से श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे। इस दौरान यहां के महंत पंडा जी द्वारा 6 माह की भविष्यवाणी भी की गई, जिसमें 6 माह के दौरान होने वाले परिवर्तनों, उतार चढ़ाव के बारे में अग्रिम जानकारी दी गई, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। भविष्यवाणी के दौरान आने वाले दिनों में कृषि उत्पादों के भाव में उछाल, सोने चांदी के भाव में उछाल व कुछ माह उपरांत गिरावट भी आंशिक रूप से दर्ज की जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर भी भविष्यवाणी में चिंता जताई है। इस आशय की जानकारी समिति के दिलीप पाटीदार ने दी है। बीते 6 माह से लोग आवारा श्वानों से नीमच शहर में परेशान है। तमाम आवेदनों और शिकायतों के बावजूद भी आवारा श्वानों को पकड़ा नहीं जा रहा था। विगत दिनों शासन के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, उसके बाद अब नीमच शहर में आवारा श्वानों को पकड़ने की मुहिम चालू हुई, मगर अब इस मुहिम में भी विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। जो वैन इन आवारा पशुओं और कुत्तों को पकड़ने के लिए खरीदी गई थी, उसकी राशि को लेकर नीमच के कांग्रेस नेता व पूर्व पार्षद विमल शर्मा ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि उक्त वाहन मात्र 1.5 लाख रुपए का है, जबकि निगम के जिम्मेदारों द्वारा इसे 4,80,000 में खरीदा, जो कि अनुचित है और भ्रष्टाचार का संदेह उत्पन्न करता है। विमल शर्मा ने खरीदी में 3 लाख का गड़बड़ झाला होने की बात कहते हुए इसकी जांच करने की भी मांग की है। ज्ञात रहे कि नीमच में पिछले 5 महीने में करीब 700 डॉग बाइट्स के मामले सामने आए थे और लोगों में काफी आक्रोश था। उसके बाद नगरपालिका ने इस मुहिम को चालू किया था। विमल शर्मा ने पशु वाहन में लगे सामग्री की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए हैं।
पिछले दिनों समाजसेवी संस्थाओं ने सीएम हेल्पलाइन पे एक शिकायत की थी कि शहर में आवारा कुत्ते जो है हर गली मोहल्ले में और कॉलोनियों में हो गए हैं। इनकी पकड़ और रोकथाम के लिए शासन को सभी ने शिकायतें की थी, परंतु देखा यह गया है कि जब शासन के निर्देश आए कि नगर पालिका डॉग पकड़ने की समुचित व्यवस्था करे, पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत अब कैंची लगाकर डॉग को पकड़ नहीं सकते, जाल डाल के ही डॉग को पकड़ते हैं। परंतु नीमच नगर पालिका ने बिना गुणवत्ता की जांच किए डॉग वैन खरीदी। वो डॉग वैन करीब 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं है, परंतु नगर पालिका ने उसको 4,90,000 रुपये में किस कारण खरीदी और कैसे खरीदी, कौन ठेकेदार है, क्या इसकी गुणवत्ता का ध्यान दिया गया। परंतु जहां मैंने ये देखी है वैन, इस वैन में घटिया दर्जे की जालियां लगी हुई है जो कि डॉग इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। उसके अलावा सीधे सीधे इसमें 3 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें जिला प्रशासक और ज़िले के जो अधिकारी बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उनको जवाब देना आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी हजम नहीं हो रही है जो जिस प्रकार नगर पालिका में बैठ के सीएमओ ने की है। भारत सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत आज नीमच के प्रसिद्ध आरोग्य तीर्थ महामाया भादवा माता मंदिर में भादवा माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे। मंदसौर जिले में चुनाव प्रचार व अन्य राजनीतिक गतिविधियों के लिए वे आए थे। इसी दौरान उन्होंने नीमच में मां का दर्शन करने का अपना दौरा कार्यक्रम बनाया। इस दौरान उनके पुत्र पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत और नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार भी साथ रहे। कैबिनेट मंत्री ने मां के दर्शन किए और आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता, भाजपा पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में उनके साथ मौजूद रहे। मंत्री गहलोत ने महामाया भादवा माता मंदिर में चल रहे विकास कार्यों के बारे में भी विधायक दिलीप सिंह परिहार से जानकारी ली। दौरे के दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार भी गहलोत के साथ रहे। नीमच सीआरपीएफ ने दशहरे और नवरात्रि के पावन अवसर पर सीआरपीएफ परिवार द्वारा सीआरपीएफ परिसर में शस्त्र पूजा का आयोजन किया। आयोजन के दौरान शस्त्रों की पूजा मौजूद अधिकारी व जवानों द्वारा की गई। इस अवसर पर सीआरपीएफ परिवार के सभी जन, महिलाएं, बच्चे विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर नवरात्रि के मद्देनजर कन्या पूजन भी किया गया। वहीं कन्याओं के चरण धोकर पूजा की गई और आशीर्वाद लिया गया। सीआरपीएफ दशहरे के अवसर पर प्रतिवर्ष इस तरह का आयोजन करता है। इसी कड़ी में यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीआरपीएफ के अधिकारी, कर्मचारी, जवान व उनके परिजन मौजूद रहे, जिन्होंने सभी को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। शस्त्र पूजा का आयोजन प्रातः 7 बजे नाग बावड़ी स्थित मंदिर पर किया गया। नीमच शहर की जानी मानी पर्यावरण प्रेमी संस्था संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था के द्वारा नीमच शहर से सटे गांव कनावटी में स्थित मुक्तिधाम पर दशहरे के दिन श्रमदान किया गया। इस दौरान संस्था के सदस्यों के द्वारा वृक्षों को पानी पिलाया गया, गाजर घास उखाड़ी गई, साथ ही साथ अनावश्यक घास और खरपतवार को भी काट कर हटाया गया। ज्ञात रहे कि संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था द्वारा यहां पूर्व में 501 फलदार व छायादार पौधे भी लगाए गए थे और सतत इस स्थान पर श्रमदान करते रहे हैं। इसी कड़ी में दशहरे के दिन उन्होंने इस शुभ कार्य को अंजाम दिया। इस अवसर पर संस्था के नवीन अग्रवाल, रमेश कदम, यशवंत बागड़ी, अमृतलाल पाटीदार आदि मौजूद रहे। नीमच शहर को उपनगर बघाना से जोड़ने वाला रेलवे का अंडरपास निर्माण से लेकर अब तक राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अंडरपास में बारिश के दौरान तो पानी भर ही जाता है। अब हालात ऐसे हैं कि इसमें गंदा पानी और कीचड़ जमा है, जिसके कारण वाहन चालक फिसलन से गिर जाते हैं और कपड़े व वाहन को नुकसान होता है। इस संबंध में क्षेत्रवासियों द्वारा कई बार जिम्मेदारों को अवगत कराया गया, मगर अब तक किसी ने भी इस मामले में सुध नहीं ली है। कीचड़ भरे रेलवे अंडरपास की वजह से कई बार राहगीर रेलवे फाटक से होकर गुजरना ज्यादा बेहतर समझते हैं। उनका मानना है कि थोड़े से इंतजार के बाद कम से कम वे सुरक्षित और साफ सुथरे घर पहुंचेंगे, जबकि रेलवे अंडरपास से गुजरने पर वाहन स्लिप होने या कपड़े गंदे होने की संभावना अधिक बनी रहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन की गई थी। ये विजयादशमी का पर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
प्रतिवर्ष संघ द्वारा शहर में घोष और कदमताल के साथ पथ संचलन निकाला जाता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए पथ संचलन नहीं निकाला गया। इस वर्ष संघ द्वारा जिले के करीब 1 दर्जन से अधिक शाखाओं पर शस्त्र पूजन एवं घोष पूजन भी किया गया। स्वयं सेवक के सदस्य बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने नागपुर में की थी। विजयादशमी के पावन पर्व पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शहर में सभी शाखाओं पर शस्त्र पूजन एवं घोष पूजन किया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क, सोशल डिस्टेंस के साथ सभी स्वयंसेवक बंधु पूर्ण गणवेश में उपस्थित रहे। विजयादशमी पर रावण दहन करने को लेकर बच्चों में अच्छा खासा उत्साह नजर आया। बच्चों का उत्साह देख ऐसा लग रहा था जैसे कि दिवाली मना रहे हो। दशहरा मैदान में रावण दहन होने के बाद लगभग सभी क्षेत्रों में बच्चों ने रावण के पुतले बनाए और दहन किए। विकासनगर में बच्चों द्वारा 2 अलग-अलग स्थानों पर करीब 6 फीट तक के 2 रावण के पुतले बनाकर तैयार किए गए। इन रावण के पुतलों की खास बात ये रही कि एक पुतले के हाथ में मास्क और सैनिटाइजर दिया गया था, तो वहीं दूसरे पुतले को पटाखों की माला पहनाई गई। आतिशबाजी के साथ रावण दहन भी किया गया। दशहरे पर रावण दहन तो आपने कई देखे होंगे, पर राम और रावण की सेना द्वारा परंपरागत और खतरनाक युद्ध शायद ही आपने देखा होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं दशहरे का रावण वध, जो आज भी परंपरागत रूप से मनाया जाता है। मस्ती, रोमांच और खतरों भरा ये युद्ध राम और रावण की सेना के बीच होता है। मंदसौर के ग्राम धमनार का ये दशहरा अपने आप में अनोखा है। मंदसौर से 18 किलोमीटर दूर ग्राम धमनार में दशहरा उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरा उत्सव के आगे दिवाली भी फीकी पड़ जाती है। सीमेंट से बने रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता, बल्कि रावण का वध होता है। ग्रामीण मिलकर राम और रावण की अलग अलग टोलियां बनाते हैं। एक टोली राम की सेना कहलाती है तो दूसरी टोली रावण की सेना। फिर शुरू होता है राम और रावण की सेना का युद्ध। इस युद्ध में राम की सेना रावण की मूर्ति के ऊपर रावण का संहार करने के लिए उसके ऊपर चढ़ाई करती है और रावण की सेना राम की सेना को रोकने का हर प्रयास करती है। दोनों के बीच जमकर युद्ध होता है। पुराने बांस के बने टोकरों से बांस के टोकरों और चारे के पुलिंदों को जलाया जाता है और फिर जलते हुए आग के गुब्बारे एक दूसरे के ऊपर बिना जान की परवाह किए फेंके जाते हैं। इस आग के युद्ध में कई बार लोग जल भी जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है रावण के ऊपर चढ़ाई। यहाँ भी दोनों सेनाओं में शामिल सैकड़ों लोग रावण के ऊपर चढ़ाई करने से राम की सेना को रोकते हैं। करीब 1 घंटे के इस युद्ध में अंत में राम की सेना से एक व्यक्ति रावण के ऊपर चढ़कर रावण के नाक पर मुक्का मारता है। यही रावण का वध होता है। नाक पर मुक्का मारने का अर्थ होता है रावण के अहंकार को तोड़ना। लिहाजा नाक पर मुक्का मारकर रावण के घमंड को चूर चूर किया जाना ही रावण वध कहलाता है। दशहरा उत्सव की अनूठी परंपरा में युद्ध के दौरान कई लोग जख्मी भी हो जाते हैं। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहता है। मेहमान वगैरह ले जाते, भगवान को ले जाते वहाँ और सामने खड़ा कर देते, जिसके बाद में पटाखे वगैरह छोड़ते और रावण की सेना भी रहती है और राम की सेना भी रहती है। ऊपर चढ़ाई करते हैं तो रावण की सेना ऊपर चढ़ने नहीं देती है और राम की सेना रावण को मारने के लिए, रावण मारने का मैं बताऊँ, मुक्का उसके नाक पे लग जाता है, मतलब रावण मार दिया। तो रावण की जो सेना रहती है वो चढ़ने नहीं देती है और राम की सेना उसको मारने के लिए ऊपर चढ़ती है। काफ़ी घमासान होता है। इसके बाद में जो बलशाली और ताकतवर तो होता है वो ऊपर चढ़ के और मुक्का मार देता है, वहाँ से रावण को वध मान लेते हैं। रावण वध की इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए आसपास गांव से हजारों लोग शामिल होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते छोटा आयोजन किया गया। लेकिन राम रावण के युद्ध और पारंपरिक आयोजन के चलते लोग काफी संख्या में देखने पहुंचे। आयोजन समिति ने इस बार खासतौर से रावण की प्रतिमा को मास्क पहनाया ताकि लोग मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। यहाँ पर कई वर्षों पुराना ये दशहरा चल रहा है। यहाँ पर गांव में सभी लोग एक साथ दशहरा मनाते हैं खुशी से और यहाँ रावण मारने के लिए जाते हैं। जो लंका दहन किया जाता है, लंका दहन के बाद
रावण का वध करने के लिए राम की सेना रावण पे चढ़ाई करती है, लेकिन रावण की सेना उनको चढ़ने नहीं देती। इसी प्रक्रिया के तहत रावण का वध करने के लिए राम की सेना रावण के ऊपर चढ़कर रावण पे नाक पे मुक्का मारकर रावण का वध किया जाता है। इसी प्रकार दशहरा का पर्व मनाते हैं। काफ़ी मशक्कत होती है वहाँ पर, तो जिसमें जितना जोर हो दिखा सकता है, बाकी वो सूर्यास्त से पहले रावण का वध करना आवश्यक होता है। साहस पराक्रम के साथ नाक तोड़कर घमंड को चकनाचूर करने की अनोखी परंपरा के साथ पूरे गांव में स्वच्छता की मिसाल पेश करती ये परंपरा वाकई में अपने आप में मिसाल है। धमनार से वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा की रिपोर्ट। जीरन थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव पीपलिया जागीर में हवस के अंधे होकर रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है। इसमें एक 65 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी सगी भतीजी, जिसकी उम्र महज 12 वर्ष थी, उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, इस घिनौने व्यक्ति ने अपने एक और दोस्त को इसमें शामिल किया, जिसकी उम्र 55 साल है और वह मंदिर का पुजारी है। गांव के रहने वाले रामलाल पिता नंदलाल मीणा 65 वर्षीय ने अपनी भतीजी के साथ इस दुष्कर्म को अंजाम दिया, तो वहीं रामलाल पिता रघुनाथ मीणा उम्र 55 वर्ष थी, जो कि मंदिर का पुजारी है, ने भी मासूम के साथ इस वहशियत को अंजाम दिया। जानकारी मिलने पर बच्ची को बाल कल्याण समिति वन स्टॉप सेंटर चाइल्ड लाइन पर लाया गया, जहां बच्ची की काउंसलिंग करने पर जानकारी का खुलासा हुआ। बच्ची काफ़ी डरी हुई थी और कुछ भी बताने में झिझक रही थी, मगर बाद में उसने सब बातें बताई। बच्ची कुछ मानसिक रूप से भी कमज़ोर है। उधर चाइल्ड लाइन व बाल कल्याण समिति की शिकायत पर नीमच कैंट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 376 के साथ पास्को एक्ट की धारा 3/4 में प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। नाबालिग बच्चियों को यौन शोषण से बचाने के लिए सामाजिक रूप से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते रहे हैं। उसी प्रोग्राम के तहत आंगनवाड़ी एक कार्यकर्ता ने गांव के बारे में सूचना दी कि इस बच्ची के साथ संभवतः यौन शोषण होता है। जब उसकी बुलाकर CWC और चाइल्ड लाइन इन लोगों ने काउंसलिंग की वन स्टॉप सेंटर में, तो यह पाया गया कि बच्ची थोड़ी डरी हुई और अल्पवय है। उसकी माँ जो है, पिता ख़त्म हो गए, माँ उसकी नातरे चली गई, घर में कोई महिला नहीं थी, तो वो उसका जो बड़े पिताजी है वो और उसका एक दोस्त उसके साथ यौन शोषण करते थे। काफ़ी काउंसलिंग के बाद जो है उसने ये बात स्वीकार की, कई दिनों की काउंसलिंग के बाद, जिस पर CWC द्वारा प्रथम सूचना दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना दर्ज करके दोनों आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR पंजीबद्ध की गई है। उसका ताऊ रामलाल और एक अन्य एक रामा मंदिर में पूजा पाठ करता है, वो है। कल उनके माननीय न्यायालय में बयान कराया गया बच्ची के, उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गरोठ नगर में सोमवार को विजयादशमी का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। कोविड नियमों का पालन करते हुए गरोठ नगर में बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया। सोमवार को रात्रि 8 बजे दशहरा मैदान गरोठ पर विजयादशमी का पर्व मनाए जाते हुए परंपरा अनुसार सर्वप्रथम गरोठ भानपुरा क्षेत्र के विधायक देवीलाल धाकड़ एवं आयोजन समिति अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल ने शमी पूजन करने के साथ ही भगवान श्री लक्ष्मीकांत का पूजन एवं श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री हनुमान का पूजन कर आरती की, जिसमें समिति के सचिव रमेश चंद्र सेनपुरिया, किशोरीलाल मांदलिया, राजेंद्र जैन, संजय गुप्ता, पंकज सेठिया आदि भी उपस्थित रहे। पूजन आरती के पश्चात शानदार आकाशीय आतिशबाजी की जाकर श्री राम ने धनुष से बाण जलाकर बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया। दशहरा पर्व के आयोजन में गरोठ नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भारी संख्या में जनता उपस्थित हुई। समारोह का संचालन लक्ष्मी नारायण मांदलिया के द्वारा किया व अंत में आभार आयोजन समिति के अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल ने माना। गरोठ से हरीश सांखला की रिपोर्ट।
मल्हारगढ़ में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दशहरा पर 2 स्थानों पर रावण दहन कार्यक्रम हुआ। पुराना दशहरा मैदान पर रावण दहन से पूर्व बजरंग अखाड़ा बुर्ज हनुमान मंदिर से बजरंग अखाड़ा श्री रामचंद्र जी के मंदिर पर पहुंचा। यहाँ से साथ भगवान श्री रामचंद्र जी को विमान में बिठाकर अखाड़े के साथ में पुराना दशहरा मैदान पर पहुंचे, जहां आरोग्य भारती मालवा प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर विष्णु सेन कछावा, सरस्वती शिशु मंदिर के अध्यक्ष वर्दी चंद टेलर, नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिनेश प्रजापति, समाज सेवी मदन लाल माली, समाज सेवी प्रकाश कछावा ने विधि विधान से रावण की पूजा कर दहन किया। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती हुई एवं प्रसाद का वितरण किया गया। दूसरा रावण दहन कार्यक्रम शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में हुआ। तहसीलदार प्रीति भीसे एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी शैलेश अवस्थी के आतिथ्य में रावण दहन किया गया। इससे पूर्व भव्य आतिशबाजी की गई एवं गांव ठाकुर प्रताप सिंह का अखाड़ा उस्ताद श्री महेश जी बैरागी, रामेश्वर गवरी, रावण निर्माण करने वाले कलाकार रमेश अठवाल, प्रकाश अठवाल, अनिल अठवाल, सुनील अठवाल का साफा बांधकर फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष दिनेश प्रजापति, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष शिवलाल जोशी, राजेश दीक्षित, शिक्षाविद श्री रामेश्वर शर्मा, प्रेस क्लब के संरक्षक श्री राधेश्याम बैरागी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष पूर्व पार्षद मोहन सेन कछावा, प्रेस क्लब के सचिव गोपाल मालेचा, कोषाध्यक्ष पंकज शर्मा, प्रेस क्लब सह सचिव दरबार सिंह राठौर, प्रेस क्लब के संगठन मंत्री प्रकाश माली, प्रेस क्लब के वरिष्ठ सदस्य जितेंद्र बैरागी, सांसद प्रतिनिधि धर्मेंद्र गहलोत, विधायक प्रतिनिधि रमेश चंद्र विजयवर्गीय, पूर्व पार्षद संजय मंडवारिया, नगर भाजपा अध्यक्ष आशीष विजयवर्गीय, मनीष चौहान, मुकेश सोनी सहित अनेक माताएं, बहनें एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। रावण दहन के बाद एक दूसरे को सभी ने विजयादशमी दशहरा की बधाई दी। दोनों स्थानों पर मल्हारगढ़ थाना टीआई कमलेश सिंगार के नेतृत्व में पुलिस टीम मुस्तैद रही। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक नितिन शर्मा ने किया एवं आभार मुख्य नगरपालिका अधिकारी शैलेश अवस्थी ने माना। मल्हारगढ़ से गोपाल मालेचा की रिपोर्ट। विजयादशमी के अवसर पर इस बार कोविड संकट के चलते कई स्थानों पर रावण दहन नहीं किया गया। अब जब रावण दहन नहीं होगा तो बच्चों में दशहरे का उत्साह फीका हो जाता है। ऐसे में इस बार बच्चों की टोली ने अपने गली मोहल्ले में ही रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया। तस्वीरें नारायणगढ़ नगर की है, जहां झंडा गली में विजयादशमी पर बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। यहाँ बच्चों ने बाल रावण बनाकर बड़े उत्साह से बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया। इस दौरान नैतिक चौधरी, निशिका चौधरी, यशवी चौधरी, तनिष्का चौधरी, मुनीत, बबलू, यशवी आदि बच्चों की टोली ने विजयादशमी का पर्व कुछ इस तरह घर पर ही मनाया। तो काय नहीं तो आधा कुछ इतराना पड़ा। पीछे से भी चला दे। हाँ बस ये को भेजना ही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।